नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया है उसमें ट्रेड वाइज पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं 6200 प्लस वैकेंसी आया है, लेकिन ये वैकेंसी सभी पोस्ट आपके लिए नहीं है। आपका ट्रेड क्या है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, उसके अनुसार आपका पोस्ट बट जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आप इलेक्ट्रीशियन है तो फीटर वाले ट्रेड में फीटर के लिए जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जिस ट्रेड से आप एलिजिबल है और जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसमें क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए, आपको किस पोस्ट पे क्या वर्क प्रोफाइल है, शॉर्टकट में एकदम संक्षेप में बताते चलेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस भी बताएंगे। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम वादा किए थे कि नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो में लेट हुआ है, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए हम लोग वीडियो में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस हमारा है। तो अभी हम लिए हैं, ये है फीटर ट्रेड के लिए ITI फीटर ट्रेड। तो ITI फीटर ट्रेड टोटल 6200 प्लस सीट है, 6200 प्लस सीट है, लेकिन आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ITI फीटर में सिर्फ इतने पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इतने पोस्ट करने का मतलब जब आप पोस्ट प्रेफरेंस खोलेंगे, जब भी आपका खुलेगा फीटर ट्रेड से तो यही खुलेगा, इसके अलावा कोई नहीं खुलेगा पोस्ट प्रेफरेंस चुनने के लिए। और जब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे 2 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे कौन है, 11 नंबर पे कौन है, ये सीरियली वैसे वहाँ से लिखा होगा। तो इस सभी पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं। और इसमें हम विशेषकर उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जिनको मेडिकली प्रॉब्लम है, जैसे कि लो मेडिकल स्टैंडर्ड है, विजन में प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण लो मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो आपके लिए क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए हम एक एक करके सभी पोस्ट देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन में आपको ट्रैक पे जो पीला कलर का आपको मशीन दिखता है वो उसमें काम करना होता है, और उसमें लगभग कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, महीनों में आपको उसी में रहना होगा और ट्रैक का मेंटेनेंस करना होता है उसमें। तो उसमें आप टेक्नीशियन बन के जाएंगे, ये सभी टेक्नीशियन के लिए है। ब्रिज है तो ब्रिज का जो ठेका से द्वारा ब्रिज बन जाता है, चाहे फुट ओवर ब्रिज हो चाहे जो भी ब्रिज हो, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का कार्य टेक्नीशियन के द्वारा और रेलवे कर्मचारी के द्वारा देखा जाता है। या कोई भी प्रॉब्लम आ गया ब्रिज में तो वो भी ब्रिज टेक्नीशियन और जो भी रेल कर्मचारी है उनके माध्यम से देखा जाता है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है मेडिकल स्टैंडर्ड, ये लिखा है सीट, ये है मेडिकल स्टैंडर्ड और ये है सीट। कितना सीट कहाँ है। अब अगला देखिए, कैरेज एंड वैगन। ये 5 नंबर पे आप जाएंगे तो कैरेज एंड वैगन है, इसी को CNW लिखा जाता है, CNW कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन यहाँ पे वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट नहीं लिखा है, मतलब ओपन लाइन में है। ओपन लाइन में क्या कार्य होगा, कैरेज वैगन में जो कोच आती है उसका मैकेनिकल कार्य होगा। जो भी कोच है या मालगाड़ी हो या सवारी डिब्बा हो, उसका मेंटेनेंस से संबंधित काम, उसमें स्प्रिंग होता है, उसमें एक से एक मैकेनिकल यंत्र होता है, चक्का होता है, सभी का मेंटेनेंस का कार्य कौन देखेंगे, CNW कर्मचारी। तो ये है B1 260। और ये डीजल मैकेनिक। तो डीजल मैकेनिक में जो डीजल लोको शेड होते हैं वहाँ पे आपको वर्क करने को मिलेगा। इसमें डीजल इंजन से संबंधित कार्य ज़्यादा होगा। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 168 सीट है। और सही इलेक्ट्रिकल TRS। तो इलेक्ट्रिकल TRS में आपका काम होता है, जो ट्रेन का इंजन होता है जिसको हम लोको कहते हैं, उसमें ट्रैक्शन मोटर होता है, ट्रैक्शन मोटर, उसी का मेंटेनेंस संबंधित कार्य जो करते हैं उसको TRS कर्मचारी कहते हैं। तो ये हम संक्षिप्त में बता रहे हैं क्योंकि ये पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो है, वर्क प्रोफाइल का वीडियो नहीं है, इसलिए हम संक्षेप में बना के और फोकस कहाँ करेंगे, फोकस करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस पे कि आप फीटर से ITI किए हैं तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, जिससे कि जॉब के बाद आपको सुकून मिल सके, जॉब के बाद भी आप पढ़ाई कर सके, छुट्टी आसानी से मिल सके, हार्ड वर्क ना हो। उस सभी को ध्यान में रखते हुए हम पोस्ट प्रेफरेंस तैयार किए हैं, इसके पीछे हम मेहनत किए हैं। तो आप आइए देखिए। वैसे EMU का मतलब होता है, ये हो गया है TRS। 11 नंबर पे EMU है। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। जब आप देखते हैं डेमो या मेमो ट्रेन जो चलती है जिसको लोकल आप बोलते हैं पैसेंजर, उसका मेंटेनेंस अलग होता है। उसमें जो आपका EMU शेड है उसका अलग शेड है, उसका एक अलग गैरेज है, वही मेंटेनेंस होता है। तो उसमें आपका पोस्टिंग हुआ तो EMU फीटर आप बनेंगे। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड 90 सीट है, TRS में 444 सीट है। अभी मेडिकल स्टैंडर्ड पे हम फिर बात करेंगे। फीटर OL लिखा है। OL का मतलब होता है ओपन लाइन। इसमें भी मैकेनिकल आप फीटर है और ओपन लाइन है, फिटिंग से संबंधित जो भी कैरेज एंड वैगन ही समझिए इसको, लेकिन ये ओपन लाइन में है और काम करेंगे आप फीटर से संबंधित काम करेंगे। लेकिन फीटर से संबंधित काम करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने वो CNW भी कार्य करवा सकते हैं। आपके जो इंचार्ज होंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर,
वो जरूरत पड़ने पर फीटर में आप पोस्टिंग हुआ CNW में काम करवा सकते हैं, वहाँ के जरूरत के आधार पे ये डिसाइड होता है। अब देखिए डीजल मैकेनिक वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट, तो डीजल मैकेनिक यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में डीजल मैकेनिक मतलब इंजन का जो डीजल इंजन से संबंधित जो भी कार्य होगा मैकेनिकल कार्य वो आप करेंगे या इंजन से संबंधित। फीटर, प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप, तो यहाँ पे फीटर ओपन लाइन था, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप। वही काम यदि आप प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में करते हैं तो उसको फीटर, प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप कहेंगे। और ओपन लाइन में वही काम वर्कशॉप में करेंगे तो बहुत का अंतर हो जाएगा। ओपन लाइन में आपको 24 घंटा का ड्यूटी लगेगा, शिफ्ट वाला ड्यूटी लगेगा, रात में भी ड्यूटी लगेगा, सुबह में भी लग सकता है, शाम में भी लग सकता है, रविवार को भी ड्यूटी लग सकता है, होली, दिवाली, छठ, ईद सभी में ड्यूटी लग सकता है। लेकिन वर्कशॉप में जितना सरकारी छुट्टी है वर्कशॉप बंद हो जाता है, लेकिन ओपन लाइन कभी बंद नहीं होता। ओपन लाइन यदि ट्रेन का सर्विस नहीं करे तो ट्रेन कैसे चलेगी, ट्रेन में जो प्रॉब्लम होगा उसको कैसे ठीक किया जाएगा। ओपन लाइन में जितने भी कर्मचारी है उसका पोस्टिंग होता है या तो जहाँ पे मेंटेनेंस होता है वॉशिंग पीट पे, या रेलवे स्टेशन जो बड़ा बड़ा जंक्शन होता है वहाँ पे भी उनका पोस्टिंग होता है। वर्कशॉप में आपको जॉब का टाइम फिक्स रहेगा, 9 से 5, लंच भी मिलेगा, टी ब्रेक भी मिलेगा, छुट्टी भी आसानी से मिलेगा, वर्कलोड भी कम है, ऊपर से इंसेंटिव भी मिलेगा। इंसेंटिव क्या है, तो इंसेंटिव है जो आपको कार्य दिया गया है उससे अधिक आप कार्य किए हैं, ये रेलवे कर्मचारी के द्वारा दिखाया जाता है तो उसको इंसेंटिव मिलता है, मतलब प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो यहाँ पे अब देखिए फीटर हो गया, मैकेनिकल PU और W लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है। तो मैकेनिकल का काम जो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में होगा उसके लिए ये है। इसमें 319 पोस्ट है, इसमें 2106 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में। और ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस में से एक है, क्योंकि यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड भी लो है, मेडिकल में भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप छाटे नहीं जाएंगे। प्लस ये फिक्स ड्यूटी है, लोकेशन फिक्स है, गर्ल के लिए बेस्ट है, पढ़ाई के लिए समय मिलेगा, छुट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंसेंटिव मिलेगा, प्रमोशन ठीक ठाक अच्छे से हो जाएगा। तो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप को पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर से रखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा कर दी। अब हम आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। तो जब आप ITI फीटर ट्रेड से किए हैं तो आप इतने ही पोस्ट पे आप एलिजिबल है, यही सब पोस्ट आपको प्रेफरेंस में देना है। वहाँ पे आपको चुनना होगा 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कैसे चुनना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस जिनको है वो कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरे, तो वो पहले नंबर पर भरेंगे 23, दूसरे पर भरेंगे 25, तीसरे पर भरेंगे 20। और 23, 25, 20 में क्या है, तो 23 है फीटर प्रोडक्शन यूनिट, 25 भी प्रोडक्शन यूनिट है और 20 भी प्रोडक्शन यूनिट है। इस सभी में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। जब आप देखेंगे तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये होगा जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो भाई ये तीनों हम चुन लिए, बाकी सबको छोड़ दे क्या, तो छोड़ना नहीं है। 23, 25, 20 भरने के बाद जो भी ऐसे बचा 11, 7, 12, 8, 5, 4, 2 इसी प्रकार से आपको भर देना है। क्यों भरना है, उसमें सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो 2 कारण से भरना है। एक कारण ये है कि रिजल्ट आए तो कम से कम नाम तो रहे, पर दूसरा कारण ये है हो सकता है मेडिकल स्टैंडर्ड का रूल बदल जाए, उसमें पोस्ट में सब पोस्ट निकल जाए, ऐसा होता है, नियम कई बार बदलते हैं, पोस्ट का संख्या बढ़ता है, मेडिकल स्टैंडर्ड का नियम बदल जाता है, ऐसा कई बार होता है। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है, लेकिन बस इस तीनों को आप सबसे ऊपर रखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस है तब। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्या है, 23 को 1 नंबर पे, उसके बाद 11, उसके बाद 25, फिर 20, फिर 7, फिर 12, फिर 8, फिर 5, फिर 4, फिर 2। इस तीनों में मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, और सिर्फ जो 2 नंबर का पोस्ट है ट्रैक मशीन वाला उसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B1। तो इसीलिए B1 में आप कलर ब्लाइंडनेस वाले जा नहीं सकते, A3 में जा नहीं सकते, तो आपके लिए बचता है इतना ही पोस्ट। तो इस प्रकार से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो जॉब के बाद भी आप सुकून से रहेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, वर्क प्रोफाइल बढ़िया रहेगा, हार्ड वर्क नहीं रहेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। रेलवे से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताएं।